सम्माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी, हरियाणा के फॉरेस्ट मिनिस्टर, हरियाणा और पंजाब के सभी सम्माननीय उपस्थित अधिकारीगण, हरियाणा के भाजपा के अध्यक्ष और विधायक जी, यहाँ पर उपस्थित सभी रेल मंत्रालय के मेरे सभी साथी और हमेशा बड़ी तादाद में यहाँ आने वाले हमारे सभी पत्रकार भाई और बहन, ये आज सही माने में हर बात को हम यदि कहेंगे ऐतिहासिक तो लगेगा, लेकिन ये सही माने में एक बहुत ही अहम कदम है। हमने देखा है कि देश में हम लोग प्रदूषण करते रहेंगे और प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा है उसके लिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पास उंगली दिखाते रहेंगे, तो ये काम कभी भी सफल नहीं हो सकता है। मैंने हमेशा कहा था कि रेल में भी हम देखते हैं कि रेल चलने के समय हम बहुत साफ सुथरी करके भेजते हैं, कुछ समय के बाद वहाँ पे कोई गंदगी करके उसका एक व्हाट्सएप पे फोटो निकाल के हम लोग भेजते कि देखो अभी भी आप कह रहे अच्छी ट्रेन है लेकिन ये गंदगी कैसे हुई। लेकिन गंदगी दूर करने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। उसी तरह से प्रदूषण न हो, यदि यही हम काम करेंगे तो मुझे लगता है पर्यावरण मंत्रालय और अच्छे काम करने के लिए उनको समय मिल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से ये स्थिति काफ़ी सालों से चल रही है कि हम कुछ भी करेंगे, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं, पेड़ भी तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय को सब ठीक करना चाहिए। तो ये कभी बात हो नहीं पाएगी और इसीलिए आज का अहम कार्यक्रम यह है कि पर्यावरण, फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, राज्यों की भी, सेंट्रल की भी और रेल मंत्रालय ने मिलकर इस समस्या को हल करने के लिए, उसको देश में बढ़ावा लाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। और जैसे प्रकाश जी ने बताया कि हरियाणा, पंजाब, ये दो राज्यों की एक खासियत है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इरिगेटेड लैंड, इरिगेटेड एरिया कहीं पे होगा तो पंजाब में है। ऑलमोस्ट 95% से ऊपर इरिगेटेड एरिया है, यानी कहीं भी जाएंगे तो जैसे ग्रीन दिखता ही है। लेकिन इस तरह से सिर्फ एग्रीकल्चर करके अपना एनवायरनमेंट का इकोलॉजिकल बैलेंस ठीक तरह से नहीं बच पाएगा, इसलिए वहाँ पे भी पेड़ लगाने की आवश्यकता है। और इसलिए आज हमने, और जो ग्राउंड वाटर भी नीचे जा रहे हैं दोनों जगह पर, ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए दोनों राज्यों के साथ एक समझौता हो रहा है और प्रकाश जावड़ेकर जी ने पर्यावरण मंत्रालय का कारोबार संभालने के बाद पर्यावरण की रक्षा करने के लिए तो बहुत सारे कदम उठाए, प्रदूषण रोकने के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए, लेकिन साथ साथ में उसकी जो बुनियादी वजह थी, क्योंकि इसके बावजूद भी, कानून के बावजूद भी हम काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लोगों के साथ में पर्यावरण को जोड़ने की जो जरूरत थी उसमें हम लोग अब तक असफल रहे थे। वो काम भी प्रकाश जी ने किया, इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। और उसी का एक अगला कदम हमने आज एक कार्यक्रम में शुरू करने जा रहे हैं। वैसे तो बहुत सालों से जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये पर्यावरण और फॉरेस्ट बनाने के लिए हम लोगों ने किया था। कुछ जगह पर सफल हुआ, कुछ जगह पर इतना सफल नहीं हो पाया, लेकिन मैं मानता हूँ ये भी एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जैसा एक हिस्सा है कि रेलवे की लैंड, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और पर्यावरण मंत्रालय का एक एयर कवर, तीनों लगता है तो ही हम वार जीत पाते हैं। आर्मी भी चाहिए, फुट सोल्जर्स, नेवी भी चाहिए प्रोटेक्शन करने के लिए, कोई दूसरे नहीं, और एयरफोर्स कवर दे। तो इसके लिए प्रकाश जावड़ेकर जी एयर कवर देंगे पॉलिसी की तरफ से। एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के राज्यों के सभी लोग उसमें काम करेंगे और हम लोग रेल की जो ज़मीन है वो भी उसको देने के लिए काम करेंगे। इसके लिए अच्छा एक कार्यक्रम आज हो रहा है। मुझे मालूम है कि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि रेल मंत्रालय ने तय किया है कि हमारी जितने भी एरियाज है, लैंड है, वो पर्यावरण की रक्षा से किस तरह से काम में है वो हम देखने वाले हैं। इसलिए इसी साल में जितने भी वाटर बॉडीज थे, प्रकाश जी, जहाँ भी हमारे वाटर बॉडीज थे रेलवे लैंड के ऊपर, वेल्स थे, पॉन्ड्स थे, लेक्स थे, ये सभी को रिस्टोर करने का काम ये साल में हम लोग करेंगे। साथ ही में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे कि नई बिल्डिंग में तो होने वाला ही है, लेकिन छोटे मोटे बिल्डिंग में भी की जाएगी। और इसलिए जो एनवायरनमेंट डायरेक्टरेट हमने सबसे पहले रेलवे मंत्रालय में नहीं था, हमने 1 साल 1.5 साल पहले उसको खोल दिया और आज वो उसके हमारे कहाँ गए, इंचार्ज ऑफ, अच्छा सिटिंग बिहाइंड, वो हमारे स्वामीनाथन जी एनवायरनमेंट डायरेक्टर का भी हेड कर रहे हैं, उसका काम भी चल रहा है। इसलिए एक काम करेंगे और ये पूरी तरह से ये इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाटर, एनर्जी, इस अलग अलग जो बिंदु है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इस सभी के ऊपर काम करें। वो रेलवे के हित में भी है। हमने देखा है कि एनर्जी कॉस्ट कम हुई तो एनर्जी का कंजम्पशन बच गया, लेकिन हमारे भी इनकम
our expenditure went down. The same way पानी, अभी आपको पता नहीं होगा कि पानी की कीमत बढ़ने वाली है और इसमें पानी हमारे जो यूज करते हैं वो भी हमें रेलवे को मिलेगा, तो उसका भी एक लाभ होगा। और साथ साथ में और आज में कम्युनिटी को भी हम पानी दे सकते हैं। जहाँ पे ओपन लैंड है वहाँ पे एक पॉन्ड खोला जाएगा तो जानवरों को पीने के लिए पानी भी मिल सकता है। इसलिए इस तरह का एक इंटीग्रेटेड कार्यक्रम हमारी तरफ से करने जा रहे हैं। नर्सरी की बात प्रकाश जी आपने बिल्कुल सही कही। जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है स्टेट के, उनको एक जरा इसके ध्यान देके नर्सरी खोलनी चाहिए और किस तरह के पेड़ लगाए वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ एक्सोटिक पेड़ नहीं लगने चाहिए, एक ही सिर्फ सुबाबुल जैसा मोनोकल्चर नहीं होना चाहिए, हमें लगाने चाहिए इंडिजिनस ट्रीज कि जो वहाँ पर चलने वाले, जो साउथ में होंगे नॉर्थ में नहीं चलेंगे, नॉर्थ वाले ईस्ट में नहीं चलेंगे, वेस्ट में लगेंगे वो भी अलग होंगे। तो मुझे लगता है इस तरह के इंडिजिनस प्लांटेशन किस तरह से हो उसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। और उसका एक एडवांटेज है कि बड़े बड़े पेड़ तो लगेंगे लेकिन छोटे पेड़ भी लगते तो सॉइल इरोजन नहीं होता है। और रेल के हादसे का एक कारण आपने देखा होगा, पहले मध्य प्रदेश में पिछले साल में जो हादसा हुआ उसकी वजह ये थी कि ट्रैक का जैसे सॉइल इरोजन हो गया था, इसलिए ये भी एक लाभ होगा। उसी साथ साथ में रेलवे ट्रैक के आजू बाजू में लगेंगे, लेकिन रेलवे के कॉलोनीज में भी लगाने की आवश्यकता है। इसके लिए हम लोग इसका भी एक अभियान चलाएंगे, हमारे जनरल मैनेजर सब रेलवे उसमें काम करेंगे। और इसका एक बहुत बड़ा लाभ देश के लिए, जो प्रकाश जी ने एक बहुत ही हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय विश्व में हुआ, पेरिस में भारत के सभी हितों की रक्षा करते हुए और भारत के साथ साथ पूरे विश्व के जो विकसनशील देश है उनकी रक्षा करते हुए पर्यावरण को रोकने का, पर्यावरण की जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है उसको रोकने का काम किया। तो ग्रीन हाउस गैस रोकने के लिए काम करना चाहिए एनर्जी की तरफ से, पानी का एक एडाप्टेशन के लिए चाहिए, लेकिन कार्बन सिंक की भी जरूरत है। जो कार्बन एटमॉस्फेयर में आएगा उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने का काम पेड़ करते हैं। इसीलिए ये भी आज हम जो कर रहे हैं प्रकाश जी के इसमें वो भी काम होगा। मुझे मालूम नहीं गुप्ता जी, आपको जरा मैं प्रकाश जी बोले तो सोच रहा था कि फॉरेस्ट में किस तरह का होना चाहिए, आपने बिल्कुल सही कहा। तो उससे साथ साथ मुझे लगता है कि एक मैंग्रोव जहाँ हमारे होंगे, जहाँ पे रिवर एरियाज पे या फॉरेस्ट अपना खास करके सी एरिया में मैंग्रोव भी लगाने की, यदि हमारे पास या लैंड होगी कहीं पे भी वहाँ भी लगा देंगे ताकि सॉइल इरोजन भी बचेगा। ये भी हो पाएगा, आपके हरियाणा में पंजाब में नहीं होगा लेकिन देश में होगा। आज 2 राज्यों के साथ हो रहा है। कल ही महाराष्ट्र के राज्य ने मान लिया कि 50 लाख ट्रीज वो भी लगाएंगे। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र 10% ऑफ एरिया है पूरे देश का, इसके लिए 5 करोड़ का यदि हमारा टारगेट है तो 50 लाख वो भी लगा सकते हैं। और 5 करोड़ बड़े बड़े ट्रीज नहीं होंगे, और ये भी नहीं मैं कहता हूँ कि 5 करोड़ ट्री हम लगाएंगे, लेकिन एक कुछ सामने रखना चाहिए लक्ष्य, और ये राज्यों के ऊपर निर्भर करता है कि कौन से राज्य सामने आएंगे। लेकिन हमारी तैयारी रहेगी कि जहाँ भी जमीन हो वहाँ पे भी छोटे मोटे सब मिलके इस तरह के प्लेट लगाए जा सकते हैं। हमें इसमें काम के लिए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज जैसे रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, उनको भी हमको साथ में लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन काम करना चाहते हैं। हमने एक अपील की थी सभी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को कि ट्रेन को साफ सुथरा करने के लिए आप सामने आइए। मुझे कहने के लिए खुशी है, निरंकारी हर महीने में कितने 50 या 100 स्टेशन 50 या उनके स्टेशन के ऊपर रोज हर महीने में आते, यूनिफॉर्म पहन के अपना सामान लेके आते और एज इफ डे सेवा कर रहे भगवान की, उसी भावना से रेल स्टेशन को साफ करने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है हम इनको भी जोड़ेंगे तो वो भी कहेंगे कि हमारे आज 1 लाख पेड़ हमारे हैं, हम उनकी जिम्मेदारी रख सकते हैं। तो उनको भी इसमें हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। टेरिटोरियल आर्मी जो आर्मी के पास है वो भी ये काम करती है, और मुझे लगता है अभी जो उत्तराखंड में हुआ उसको भी रिस्टोर करने के लिए भी वो काम में आ सकते हैं। उसी तरह से आज ये आरपीएफ के नए डीजी आए हैं, तो मैं समझता हूँ आरपीएफ के हमारे मेंबर स्टाफ भी उनसे बात करके आरपीएफ भी ये काम कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो जवान हैं आरपीएफ के वो भी प्लांटेशन के काम में आ सकते हैं, जैसे कि टेरिटोरियल आर्मी की है। तो इस तरह से भी एक ह्यूमन रिसोर्स एक काम के लिए हमें मिल सकता है। ये सब काम सफल करने के लिए एक कोऑर्डिनेटिंग कमेटी हर रेलवे के जोन में, रेलवे के डिवीजन में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके हम बनाने चाहिए, ताकि एक काम अच्छी तरह से हो सके। नहीं तो हम एक दूसरे में उंगली दिखा के काम नहीं होगा। कोई किसी भी जिम्मेदारी हमारी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी करके काम होगा। रेलवे ने कर दिया तो रेलवे भी ये नहीं कह सके कि हमने जमीन दिया आपकी जिम्मेदारी है, और आप ये भी नहीं कह सकते कि रेलवे के वजह से नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है सबको मिलके कोऑर्डिनेशन करके काम करना चाहिए, और इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग रेगुलरली होने की भी जरूरत है।
वो भी होगी, मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ। और दोबारा प्रकाश जावड़ेकर जी को खास करके धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि हमारे देश का एक लक्ष्य है कि पूरा 1/3 हिस्सा देश का एक फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। उसके लिए पहले तो लैंड लगेगी, तो लैंड भी हमारे पास इतनी नहीं है और उसके ऊपर प्रेशर है। और जैसा बिल्कुल आपने सही कहा कि पेड़ काटने की डर से कोई लगाता नहीं है। अरे काटेंगे, जब भी लगेगा तब तो काटेंगे, लेकिन लगेगा ही नहीं तो काटने की जरूरत कहाँ से आएंगी। तो उसकी वजह से काउंटर प्रोडक्टिव पॉलिसी हो गई थी। तो इसलिए आज ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के तहत हम लोग ये जो काम करने जा रहे हैं, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और खास करके हरियाणा और पंजाब, हरियाणा वैसे तो मेरा होम स्टेट है अभी, क्योंकि आपने मुझे यहाँ पर भेजा है, तो मैं कहता हूँ आपने मैके से, अभी बोल रहा था उनको ससुराल भेज दिया आपने, तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। पंजाब भी और हरियाणा दोनों फूड सिक्योरिटी की तरफ हमारे लिए बहुत जरूरी देश है। और आपको पता होगा कि जो पॉलिनेशन होता है, ये अपने को बहुत सारे पता नहीं चलेगा कि जो एग्रीकल्चर के लिए भी पॉलिनेशन की आवश्यकता होती है, और वो होने के लिए फॉरेस्ट की जरूरत होती है। फॉरेस्ट नहीं होगा तो हमारे सही माने में एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ सकती, उसमें भी बहुत बड़ी बाधा आ सकती है। इसलिए ये एग्रीकल्चर के लिए भी जरूरी है। तो मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ, और खास करके प्रकाश जी, हमारे दोनों राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने ये काम करने के लिए हमें अनुमति दी और हम लोग काम करेंगे। और साथ में रेल की ज़मीन देश के विकास में आएगी, इसका भी हमें आनंद होगा। और मुझे मालूम है कि लोग बोलते हैं ज़मीन बेचते क्यों नहीं है, तो बेचना तो बहुत आसान है, तो बेचने के लिए तो कुछ करना नहीं पड़ता है, लेकिन उसको रख रखाव करके ज़मीन को बरकरार रख के आगे आने वाले दिनों में जो रेल की ज़रूरत होगी उसके लिए रखने के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और आगे भी इस तरह के राज्य, अलग अलग राज्यों के साथ भी इस तरह के समझौता करेंगे। प्रकाश जी को दोबारा कष्ट देंगे। आप आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।